हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं ईएसआई स्कीम 1948 के बारे में। क्या है ये ईएसआई स्कीम 1948? चलिए आज समझते हैं इसके बारे में। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे लॉकडाउन सेल ऑफर, जहाँ पे आपको सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे 65% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। 50% का डिस्काउंट कोर्स पे है और 15% का डिस्काउंट अलग से मिलता है। बस आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है। और दोस्तों, ये ऑफर वैलिड है 31 मई 2021 तक, जहां पे आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईएसआई स्कीम 1948। ईएसआई स्कीम कब एप्लीकेबल होगा, चलिए समझते हैं। सो दोस्तों, बात करें एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट के हिसाब से ईएसआई स्कीम कब एप्लीकेबल होगा। ईएसआई स्कीम किसी फैक्ट्री पे या एस्टेब्लिशमेंट पे तब एप्लीकेबल होगा जब 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो। ये स्कीम किस तरह के एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि शॉप है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट है, यह एस्टेब्लिशमेंट है जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, पोर्ट ट्रस्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है और वेयर हाउस इस्टेब्लिशमेंट है। उस केस में वहाँ पे अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पे ईएसआई स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ की लिमिट है वो 20 है। 20 और 20 से ज़्यादा अगर महाराष्ट्र या चंडीगढ़ के इस्टेब्लिशमेंट में होती हैं तो वहाँ पे ईएसआई स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये स्कीम जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल एम्प्लॉय जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल बॉडीज़ के अंदर है, तो वहाँ भी अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उस केस में एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट के हिसाब से ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे वेजेस की लिमिट क्या है, कितनी वेजेस होगी जिस पे ईएसआई नहीं लगेगा? तो वेजेस की लिमिट है 21,000 रुपये। ये 1 जनवरी 2017 से एप्लीकेबल है। 21,000 रुपये वेजेस की लिमिट है। अगर डिजेबल पर्सन है तो उस केस में 25,000 की लिमिट है। रेट क्या होता है ईएसआई के कंट्रीब्यूशन का? देखो, ईएसआई के अंदर दो तरह से कंट्रीब्यूशन जाता है। एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और फिर एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस बिजनेस के अंदर, उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाएगा और फिर बिजनेस का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। रेट की बात कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ईएसआई की कंट्रीब्यूशन का रेट क्या होगा? तो एम्प्लॉय जो है उसका शेयर होता है 0.75%, ठीक है, और एम्प्लॉयर का शेयर 3.25%, यानी टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 4%। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल है एम्प्लॉयर को जो डिपॉजिट करना है कंट्रीब्यूशन वो 4% करना है। 0.75% ये उनकी वेजेस से डिडक्ट करेंगे और 3.25% ये उनकी लायबिलिटी बनेगी उस वेजेस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयर को टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है अगर कोई पर्सन ईएसआई स्कीम के अंदर है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलेगा? मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है और अदर बेनिफिट मिलता है। ये सभी बेनिफिट के बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा डिटेल में। मैं आपको बताऊँगा कि ये बेनिफिट क्या होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसके अंदर मैं बात करूँ डिपॉजिट्स की और रिटर्न की। जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन का वो कब डिपॉजिट करना होता है, ईएसआई की रिटर्न कब फाइलिंग करनी होती है। तो देखो, ईएसआई की रिटर्न और जो पेमेंट है दोनों सेम टाइम पे करनी होती है। 15 तारीख से पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है ईएसआई की। हर महीने की 15 तारीख से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का और अपना, वो 15 तारीख से पहले डिपॉजिट करना होता है और रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करे तो पेनल्टी भरनी पड़ती है। पेनल्टी कितनी है डिले पेमेंट पे? तो पेनल्टी बात करें अप टू 2 मंथ की पेनल्टी 5% पर एनम है और 2 से 4 मंथ की डिले पे 10% तक की पेनल्टी लग जाएगी और 4 से 6 मंथ पे 15% की पेनल्टी है और 6 मंथ से ज़्यादा डिले होता है तो 25% की पेनल्टी है। ये सब पर एनम है, 10% पर एनम, 15% पर एनम और 25% पर एनम। और यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा होते हैं तो पेनल्टी 100% तक भी जा सकती है। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे आप रिटर्न और ईएसआई की पेमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं 15 तारीख से पहले, और आप टाइमली नहीं करेंगे तो ये आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा
और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ईएसआई की पेमेंट 15 तारीख के बाद करेंगे तो जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो जो आप कंट्रीब्यूशन पे करेंगे एम्प्लॉय का, वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिसअलाउ हो जाएगा, यानी वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। इसलिए अगर ईएसआई का कंट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉय का है तो आप 15 तारीख से पहले जमा करा लें, नहीं तो आपको ईएसआई के अंदर जो पेनल्टी है वो तो देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जो भी आपने कंट्रीब्यूशन पे किया है वो आपकी एक्सपेंस ना बन के आपकी इनकम बन जाएगी, और फिर उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। आगे बात कर लेते हैं ईएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर ईएसआई रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो। देखो, कॉपी लगेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, या कोई लाइसेंस है या कोई सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड, ये सब दे सकते हैं। पैन कार्ड की कॉपी लगनी है, यहाँ पे बिजनेस का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पैन कार्ड, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी पड़ेगी, प्राइमरी बिजनेस एंटिटी क्या है, यानी बिजनेस में किस प्रकार की एक्टिविटी बिजनेस के अंदर की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर क्या है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर या स्पेसिमेन सिग्नेचर की डिटेल देनी होगी, कौन ऑथराइज पर्सन है, डिजिटल सिग्नेचर फिर उसका चाहिए होगा, कैंसल चेक की स्कैन कॉपी, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा बिजनेस का एड्रेस प्रूफ क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सब चीज़। सेटअप प्रूफ चाहिए कि कब से सेटअप हुआ है, ये सब चीज़ें। लाइसेंस प्रूफ, अगर फैक्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड है तो फैक्ट्री लाइसेंस वगैरह, ये सब चीज़ें। रेंटेड है तो लीज डीड चाहिए होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ईएसआई रजिस्ट्रेशन के अंदर लगने हैं आपके। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।